सत्य संदेश का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है। अभी अभी एक नुक्कड़ नाटक वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा समाप्त हुआ है। हम जानेंगे उस नुक्कड़ नाटक के बारे में। और लोगों को सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना जरूरी है। सर, जिस तरह से आपने शो किया और उस शो के बारे में बताइए, और जागरूकता जिस तरह से आप फैला रहे थे वो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, वाराणसी विकास प्राधिकरण का प्लान है कि जो इनका नया नियम जो भी आया है उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाराणसी के हर गांव में उसको पहुंचाया जाए, ताकि जितने भी इनलीगल प्लाटर्स हैं, जो लोग बोलते हैं कि सस्ते में ज़मीन हम आपको दिला देंगे, तो जनता का पैसा न डूबे, इसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग 1 जनवरी से प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। जी, तो क्या कुछ अवेयरनेस के लिए आप कुछ एक शो कर रहे थे, उसमें क्या कुछ कहेंगे किसानों को और लोगों को, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, किसानों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी आपका प्लाटिंग कर रहा है उनसे पूछिए कि प्लाटिंग करने से पहले उसका लेआउट तैयार करें, ज़मीन का लेआउट है कि नहीं है। जो भी ज़मीन खरीदने आ रहा है वो भी प्लाटर से पूछे कि आपके ज़मीन का लेआउट पास है कि नहीं पास है। और जब मकान बनाने जब जाते हैं तो कम से कम वहाँ का मकान का नक्शा पास कराएं। और लेआउट अब मात्र 7 दिन में पास हो जाता है और नक्शे के लिए मात्र 48 घंटे लगते हैं। यहाँ पे विकास प्राधिकरण में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हेल्प डेस्क है, सहायता केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप भी थे शो में, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जो नाटक का एक थीम चलाया जा रहा है, इससे क्या है, जनता जागरूक हो गई। जो जनता अभी तक सोई हुई थी, जिनको जानकारी नहीं था, जैसे आपने किसान की बात की, तो किसान क्या है कि जब उनका शादी ब्याह पड़ता है तो औने पौने दाम में अपनी ज़मीन को बेचते हैं और उन बिल्डरों के हाथ में बेचते हैं। क्योंकि देखिए, बिल्डर क्या है ना कुछ अपने स्वार्थ की चीज़ें उनके अंदर होती हैं, तो सस्ते दामे पे वो किसानों से ज़मीन उठाते हैं। अब किसान बेचारा वो क्या करे, या तो प्लॉट खरीदने वाला हो या बेचने वाला। तो सबसे बढ़िया आप आइए वीडियो ऑफिस, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे अपना नक्शा बनवाइए, अपने ज़मीन को सही हाथों में बेचिए और खरीदिए, ताकि वीडियो भी संतुष्ट रहे और किसान भी संतुष्ट रहे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग प्लाटिंग कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि कृपया किसी गरीब को फंसाने का प्रयास न करें। क्योंकि आप ज़मीन बेच देंगे, अपना बेचने के बाद जो बेचारा फंसेगा उससे क्या होगा? बेचारा पैसा कहीं से लाया है, कर्ज लेकर या लोन लेकर या किसी मांग कर लाया होगा बेचारा, चला पता ज़मीन तो गिर गई, उसका प्लाटिंग खराब हो गया बेचारे का, वो पैसा कहाँ से लाएगा? फिर पैसा कहाँ से भरेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी प्लाटिंग कर रहे हैं लोग, कम से कम लीगल प्लाटिंग करें, ताकि वो बेचारा खुश रहे, ताकि इनको दुआ दे, तो हमेशा जिंदगी में दुआ देगा इनको। भूमाफियाओं पे भी नियंत्रण की आवश्यकता है। भूमाफियाओं पे क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि वो अपना माफियागिरी बंद करें। और बीडीए कैसे उनकी मदद करे, कैसे पहुंचेगा बीडीए वहां? वीडियो पहुंचेगा नहीं, वीडियो नहीं पहुंचेगा, वीडियो तो पहुंचेगा ही। कहीं भी आप मकान बनाए, कहीं भी ज़मीन ले, कुछ भी करें, उसको तो पहुंचना ही पहुंचना है। पैनी नजर रहेगी बीडीए की जरूर। और मेरा मानना है कि लोग कहते हैं ना कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, सीधी सी बात। तो थोड़ा सा लगेगा लोगों को, कोई लग रहा है कि वीडियो ने ये चीज़ नियम निकाली है, तो हमें लगता है कि नियम वो सही है, क्योंकि हम लोग को जागरूकता करने का एक मौका मिला है। हम तमाम जागरूकताओं पे काम करते हैं, जैसे बालिका शिक्षा, बाल विवाह, बाल मजदूरी। तो एक मौका मिला है विकास प्राधिकरण के लिए कि आप भी जो अनलीगल प्लाटिंग हो रहे हैं उस पर काम करें, और बीडीए द्वारा मिलकर एक अच्छा सुचारू रूप से हम प्लाटिंग करें, काम करें, पैसा कमाएं। ये तमाम लोग हैं। जागरूकता कैसे आएगी? जागरूकता सर हमें जागने से और आपके जागने से ही जागरूकता आएगी। और ये जागने का काम बीडीए कर चुका है और बाकी लोगों के भी बीच में ये संदेश जा रहा है। सवालों को घेरे में तो बीडीए भी आता है। वो तो पक्का है सर, क्योंकि पिछले 20 सालों से ऐसा मैंने भी सुना है कि पिछले 20 सालों से बीडीए ने कोई कॉलोनी नहीं बनाया है। लेकिन उसमें गलती कहीं ना कहीं हम सबकी भी है कि हमने उनसे कहीं उनका साथ नहीं लिया। और कहते हैं ना कि अभी अंदर बात चल रही थी कि अगर हम कोई अच्छा चीज़ लेते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, अगर उसी को चोरी करके अगर हम लेते हैं तो उसमें कॉस्ट कम आता है। तो 2-4-5 हज़ार के इधर उधर के लिए आदमी पीछे भागता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और एक बात अभी हो रही थी भूमाफियाओं की, तो मैं भूमाफियाओं को एक बार ये बताना चाहूँगा कि बीडीए इतना जागरूक हो चुका है कि उनके ऊपर ड्रोन और सैटेलाइट से भी नज़र रखी जा रही है। वो कहीं भी अगर वो अपना प्लाटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ बीडीए से संपर्क जरूर करें। मैम, मैं आखिरी सवाल इनसे भी लेंगे। अच्छा मंचन था आप लोगों का, अच्छा अवेयरनेस आप फैला रही हैं, क्या कुछ कहेंगे?
सर बस यही कहना चाहेंगे कि बिल्डरों से सावधान रहे, फर्जी बिल्डरों से, और सावधान रहे, सतर्क रहे, बस यही कहना चाहेंगे। तो ये तमाम लोग यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बड़ा अच्छा प्रस्तुति था, हमने कवर भी किया है, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।